अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। आज का मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज का प्रोग्राम जो हम पब्लिक अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं वो कह रहे हैं फ्रैक्चर्स इन चिल्ड्रन। बच्चों में जो हड्डियों का फ्रैक्चर होता है उसके बारे में थोड़ी सी पब्लिक अवेयरनेस, थोड़ी सी बात करते हैं। ये कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर बच्चों को देखा होगा, दरख्त पे चढ़ते हैं, दीवार पे, वहाँ से गिर गए। छोटे बच्चे हैं तो बेड से गिर गए, या ट्रैम्पोलिन पे जंप करते हुए, बेड के ऊपर जंप करते हुए गिर गए। बच्चे जो है ना, उनमें फ्रैक्चर वैसे नहीं होता जैसे एडल्ट्स में होता है कि पूरी की पूरी हड्डी टूट गई, 2 पीसेस में, 3 पीसेस में होगी। बच्चों में जो ज़्यादातर फ्रैक्चर होते हैं उसमें हड्डी बेंड हो जाती है, क्योंकि हड्डियाँ फ्लेक्सिबल होती हैं। तो बेंड, सीधी हड्डी है तो वो बेंड हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, या उसमें बिल्कुल क्रैक आ जाएगा, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेस नहीं होगा, लेकिन टूट भी सकती है कम्प्लीटली। तो डिपेंड करता है। जनरली स्पीकिंग बच्चों में जितनी कम उम्र होगी, या हम इस तरह कह लें 9 साल से कम उम्र के बच्चों में हड्डियाँ एक तो बहुत जल्दी जुड़ती हैं, दूसरा उसमें ऑपरेशन के चांसेस कम होते हैं। हड्डी टूट भी जाए ना तो कम ऐसा होता है कि हमें उसके ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर वो या तो प्लास्टर से मैनेज हो जाती हैं, या फिर छोटी सी पेन उसमें डाल देते हैं, पूरी काट के उसमें प्लेट वगैरह के कम ही चांसेस होते हैं। तो इसलिए ईजी है, ऑपरेशन करना भी ईजी है, उसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, ऑलमोस्ट 100% रिज़ल्ट्स हैं उसके, और मैनेजेबल है। जो 9 साल से कम है, जो 9 साल से लेके 16 साल तक के बच्चे हैं, उनमें थोड़ा डिफ़िकल्ट, वो डिपेंड करता है कि बच्चे की हेल्थ कैसा है। कोई मोटा तकड़ा सा बच्चा है, लंबा चौड़ा बच्चा है, उसकी तो हम बोन लेते हैं एज एन एडल्ट, तो उसमें फिर फ्रैक्चर के चांसेस भी डिफरेंट होते हैं। जब हड्डी टूटती है तो वो भी डिफरेंट अंदाज से टूटती है बच्चों की निस्बत। इस प्रोग्राम का मेन मकसद करने का सिर्फ ये है कि अक्सर लोगों में ये डर होता है कि लो जी अब अस्पताल ले जाएंगे, वहाँ पे ऑपरेशन होगा। एक तो उनको डर होता है कि बच्चे को बेहोश करेंगे तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बेहोश करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस हैं, ये डर होता है। दूसरा स्कार आ जाएगा, काटेंगे तो। ये लोगों में एक जनरली एक फेयर होता है, खौफ होता है बेहोश करने का। तो ये जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, ये एक तो इसका टेक होम मैसेज ये है कि 9 साल से कम उम्र बच्चों में बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनके ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। तो इसलिए इसमें डरने वाली बात नहीं है कि आप ख़ुद ही घर में इलाज करते रहें, या ख़ुद ही उसको पट्टी से बांध लें, या दर्द की दवाई देते रहें, क्योंकि फिर उसके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। दूसरा जो टेक होम मैसेज इसका ये है कि 9 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें डेली बेसिस पे हड्डी जुड़ती है। डेली मतलब है हर दिन के हिसाब से हड्डी जुड़ती है, वीक्स के हिसाब से, हफ्तों के हिसाब से नहीं जुड़ती है जिसमें एडल्ट्स में होती है। तो इसलिए अगर आप ये सोचें कि अच्छा अभी तो दर्द है, मालिश कर देते हैं और फिर हफ्ते के बाद देखेंगे, तो वो हफ्ता जो है ना, इट्स ऑलरेडी टू लेट टू डू एनीथिंग। उसमें हम फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन के लिए बहुत कम ऑप्शन रह जाती हैं कि उसमें कुछ किया जाए। वो फिर आपको फिर अगर वो डिफ़ॉर्मिटी है या जिस तरह भी वो फ्रैक्चर है वो उसी जगह पे जुड़ना शुरू हो जाता है, फिर मुश्किल हो जाती है ऑपरेट करना, या बाज़ दफ़ा आपको फिर सारी ज़िंदगी उसी प्रॉब्लम के साथ रहना पड़ता है। तो बच्चों में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन के फ़ौरन ले जाएं। जैसे मैंने कहा ना कि बड़ी ही सिंपल, चीप, सिंपल और इजी इन्वेस्टिगेशन एक्सरे होता है। एक्सरे हो जाता है, उसी वक्त डिसाइड हो जाता है कि फ्रैक्चर है नहीं है और इसका क्या करना है। तो ये कोई लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन नहीं होती हैं कि जी बंदा सोचे कि इसमें ज़्यादा पैसा लगेगा। और जो 9 साल से 17 साल के, 16-17 साल के बच्चे होते हैं, उनमें भी कम चांसेस होते हैं कि हम प्लेट या रॉड डालें, उसमें भी मैनेज हो जाती हैं चीज़ें ईजीली। इनमें 17 साल से कम बच्चों में ना 100%, ऑलमोस्ट 100% रिजल्ट्स होते हैं, हड्डी के जुड़ने के भी, और जो बाद में फंक्शनल प्रॉब्लम होता है उसके ना होने के भी 100% चांस होते हैं कि मतलब बिल्कुल ठीक हो जाए। तो इसलिए इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये मत सोचेंगे हफ्ते बाद देखेंगे, ये टेक होम मैसेजेस हैं कि ये मत कहें कि हफ्ते बाद देखेंगे, अच्छा फिर लेके जाएंगे डॉक्टर साहब के पास, या फिर ये कहेंगे कुछ भी नहीं है और इसके ऊपर मालिश करते रहें। क्योंकि बच्चे जो है ना, एक तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दूसरा माशाल्लाह एक्टिव होते हैं।
एक्टिव होते हैं तो वो आपको ये नहीं करते कि बिस्तर पे पड़ जाएं और कहें जी अब दर्द हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, चल रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, बट पेन के साथ लिम्पिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनको दर्द होता है। तो इसलिए ये एडल्ट्स का, फैमिली का, पेरेंट्स का काम है कि उनको हॉस्पिटल ले जाएँ और उनकी इन्वेस्टिगेट करें। अपना और अपनी फैमिली का सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसने कांटेक्ट करना है या फर्दर अपॉइंटमेंट लेनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।